आज हम लोग मैथमेटिक्स का नया चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इन नंबर्स को देखिए 2, 4, 6, 8, 10 तो आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। इन नंबर्स को देखिए 2, 4, 8, 16, 32 इनमें भी कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। इनमें देखिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें भी कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा। तो इनमें क्या पैटर्न है? इसमें देखिए पिछले वाले में +2 जोड़ दिया जा रहा है तो अगला वाला मिल जा रहा है। इसमें +2 जोड़ दिया जा रहा है तो अगला वाला मिल जा रहा है। इसमें +2 जोड़ दिया जा रहा है तो अगला वाला मिल जा रहा है। इसमें +2 जोड़ दे रहे हैं तो अगला वाला मिल जा रहा है। या यूं कह सकते हैं कि अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला टर्म, अगला माइनस पिछला टर्म, ये बराबर है। ठीक है। तो अगर कुछ नंबर्स अगर इस ढंग से रखे गए हैं जिनमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहां पर देखिए अगला बाई पिछला, अगला बाई पिछला, अगला बाई पिछला, अगला बाई पिछला, ये बराबर है। ठीक है। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा। इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए जो 1/1/1/1/1/1 करके है तो इसमें डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर इसका इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इस पैटर्न का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पैटर्न का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इस पैटर्न का नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP, GP और AP। अब बताने की आवश्यकता नहीं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हम लोगों ने देखा कि 2, 4, 6, 8, 10 इनमें ये निश्चित रूप से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। इसमें एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका क्या मतलब होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। जैसे 4 - 2, जैसे 6 - 4, जैसे 8 - 6, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अगर अगल बगल रखे गए हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि दे आर फॉर्मिंग एन एपी तो अगला माइनस पिछला करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो अब अगला माइनस पिछला करिए। 8 - 10 इज इक्वल टू -2, 6 - 8 इज इक्वल टू -2, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो अगला माइनस पिछला हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है और वो निगेटिव आ रहा है। अब मान लीजिए कि 2, 2, 2, 2 रखा गया तो इसमें देखिए अगला माइनस पिछला 0 आएगा, अगला माइनस पिछला 0 आएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। और पिछला वाला जो एग्जांपल हमारे पास ये था कॉमन डिफरेंस का, पहला वाला एग्जांपल, उसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। आइए बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ NAP। मान लीजिए कि एक AP हम बात कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म क्या है? 2 + 2 है, तीसरा टर्म 2 + 3 इंटू 2 × 2 है, तीसरा चौथा टर्म 2 + 3 इंटू 2 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो उसी तरह से अगर कॉमन फर्स्ट टर्म अगर A हो और कॉमन डिफरेंस D हो तो फर्स्ट टर्म में जो है अगर D जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और सेकेंड टर्म में अगर D जोड़ देंगे तब थर्ड टर्म मिल जाएगा 2D
ठीक है, और थर्ड टर्म में डी जोड़ दिया जाए तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब इसमें जो है क्या मतलब है फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का। अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट संख्या में जिनको काउंट किया जा सकता है तो उसको हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है एपी में इनफाइनाइट अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी का अर्थ। ठीक है, अब जैसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ कि कितने टर्म्स का सम 5050 होगा, तो यह फाइनाइट सीरीज है क्योंकि इसमें टर्म्स की संख्या क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और अगर टर्म्स संख्या अनंत हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 98 एनसीईआरटी में अगर देखिए तो इसमें कहा गया फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको लग सकता है तो बड़ा सरल सवाल है, लेकिन इसमें एक बात ये छुपी हुई है कि वो इतना महत्व दे रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को। क्यों दे रहा है, क्योंकि एपी का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो उसके बारे में सब कुछ मालूम है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ये 3/2 हुआ और कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा भैया, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म है ना, इज इक्वल टू अगला टर्म माइनस पिछला टर्म इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है ताकि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का महत्व समझ लीजिए। किसी एपी का मतलब ही है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक उसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 98 एनसीईआरटी को देखते हैं। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर फॉर्मिंग एन एपी, राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। तो पहला है जो सीक्वेंस है 4 10 16 20। तो यहां पर देखिए 10 - 4 इज इक्वल टू 16 - 10 इज नॉट इक्वल टू 20 - 16। क्यों, 10 - 4 6 हो जाएगा, 16 - 10 6 हो जाएगा, लेकिन 20 - 16 कितना आ जाएगा 4। सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो जब कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। जब एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टू टर्म का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहां पर देखिए अगला माइनस पिछला इज इक्वल टू अगला माइनस पिछला इज इक्वल टू अगला माइनस पिछला। देखिए यहां पर अगर देखा जाए सॉरी यहाँ पर 5 होना चाहिए और यहाँ पर -3 होना चाहिए। तो अगर ये -2 आ रहा है, ये भी क्या है -2 है, ये भी क्या है -2 है, तो ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसलिए दूसरा वाला जो है एपी फॉर्म कर रहा है। द टू टर्म्स फर्दर टू टर्म्स आर क्या हो जाएगा, -7 और -9 है ना। तो -2 अगर ऐड कर दें इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है तो इसमें -5 में -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और -7 में -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगला माइनस पिछला 2 - -2 इज इक्वल क्या हुआ 4। फिर अगला -2 - 2 इज इक्वल टू -4 हो गया। तो अगला माइनस पिछला क्या है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसलिए जो है इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सीधी कांस्टेंट मिल नहीं रहा है, इसलिए भैया यह एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे, अगला माइनस पिछला 1 - 1 इज इक्वल टू अगला माइनस पिछला 1 - 1 इज नॉट इक्वल टू अगला माइनस पिछला। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर रहता तो कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला सदैव सेम आता। सो दिस सीरीज ऑफ नंबर्स आर आल्सो नॉट फॉर्मिंग एन एपी। ठीक है,
तो एपी को पकड़ने का ढंग हम लोगों ने सीखा इस क्वेश्चन में कि कोई एपी है कि नहीं, उसको कैसे जज किया जाए। तो जज करने का आसान उपाय है कि अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, टर्म का डिफरेंस निकालिए। अगर सब जगह अगर समान है तो वो एपी फॉर्म कर रहा है, अगर सब जगह समान नहीं है तो वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 99 पर। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ सिचुएशंस दी जा रही हैं, उसमें जो नंबर्स मिलेंगे पूछा जा रहा है कि क्या वो एपी फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, और अगर फॉर्म कर रही हैं तो क्यों फॉर्म कर रही हैं ये बताना है। तो पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। टैक्सी फेयर पहले किलोमीटर के लिए 15 है, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 और है, तो 2 किलोमीटर अगर गए तो 15 प्लस 8 कितना है 23 देंगे। 3 किलोमीटर अगर गए हैं तो 23 प्लस 8 31 देंगे। फिर 4 किलोमीटर गए हैं तो 31 प्लस 8, हर एक किलोमीटर के बढ़ने पर 39 हो जाएगा। हर एक किलोमीटर के बढ़ने पर जो रुपए पेमेंट करने पड़ रहे हैं वो 8 रुपए ज्यादा पेमेंट करने पड़ रहे हैं, और पहले किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 15 रुपीज, ठीक है। तो क्या ये फेयर की जो अमाउंट्स है फॉर डिफरेंट किलोमीटर्स आर दे फॉर्मिंग एन एपी। तो देखिए इसमें अगला माइनस पिछला 23 माइनस 15, 31 माइनस 23 एंड 39 माइनस 31, ये सब क्या है आपस में बराबर है। तो common difference is the same throughout. Therefore, these numbers which we are getting are forming an AP. ठीक है, ये सारे नंबर जो मिल रहे हैं हमको किराए के डिफरेंट किलोमीटर्स के लिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए, वो अमाउंट जो है एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अब आइए सेकेंड पार्ट के बारे में बात करें। इसमें क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. एक सिलेंडर है, इसमें वैक्यूम पंप से इसमें जो गैस भरी गई है वो निकाली जा रही है, ठीक है। पहले स्लॉट में निकाला गया तो अगर 100 लीटर है तो 1/4 निकालिएगा तो कितना बचा 75 लीटर बचा। फिर जो बचा है 75 लीटर वो उसका 1/4 निकाला गया, तो 75 का वो बाई 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 3 4 बटे 32, 3 0 4 7 28 25, तो 75 माइनस 18.75.00 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 56.25 है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो पहली बार में 100 लीटर अगर था तो उसमें से निकाला गया 25 लीटर 1/4, तो बचा कितना 75। अब फिर जो यहाँ पर 75 बचा उसका 1/4 निकाला गया, तो कितना बचा 56.25। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगला माइनस पिछला 75 माइनस 100 ये 25 होगा, और अगला माइनस पिछला 56.25 माइनस 75, ये बराबर नहीं है, तो ये जो नंबर्स रिजल्ट कर रहे हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग एन एपी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस फॉर ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक वेल कुआं खोदना है, ठीक है, जमीन के भीतर ये कुआं खोदना है, ठीक है। तो पहले मीटर के लिए 150 रुपए खुदाई हुआ, फिर अगले मीटर के लिए 1 मीटर तो 150 नहीं है, 50 रुपए ज्यादा यानी 200 रुपए है।
फिर अगले मीटर के लिए भाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर खोदा गया, 5 मीटर खोदा गया, तो अगले गहराई बढ़ती चली जा रही है, तो खर्च क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 50 रुपया और बढ़ गया तो 250 रुपया हो गया, यहाँ पर 300 रुपया हुआ। हर 1 मीटर अंदर खुदाई के लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा लगने लग रहा है, 350 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं कि खर्च के रूप में 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग एन एपी। क्यों, अगला माइनस 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 250 माइनस 200 is equal to 300 minus 250 is equal to 350 minus 300। ठीक है, अगला माइनस पिछला क्या हो जा रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा है। सो ये इस कंडीशन में जो नंबर से रिजल्ट कर रहे हैं खर्च के रूप में, वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मैं समझता हूं कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में वाकिफ हैं। इंटरेस्ट पर भी जब इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 10,000 रुपये जमा किया गया एट द रेट ऑफ 8%, तो एक वर्ष बीतने के बाद कितना हो गया, 10,000 का 8% जो है 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, 10,800 हो गया। अब 10,800 को देखिए ऐसे, 10,000 प्लस 800। ठीक है, अब इसका 8%, अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा, इसका 8% निकालेंगे तो 1,664 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये अमाउंट हो गया 11,664 रुपए। कैसे, 10,800 तो था ही, 800 इंटरेस्ट सिंपल मिलता, लेकिन ये जो 800 यहाँ इंटरेस्ट था, ये 10,000 पर 800 मिला और 800 पर 64 रुपया मिला, तो कुल कितना मिला है, 11,664। तो फर्स्ट टर्म ये है आपका, फर्स्ट टर्म A1 यह है, A2 यह है, A3 यह है। ठीक है, तो जो अमाउंट्स हैं क्या, A2 माइनस A1 निकालिए, तो A2 इक्वल 10,800 माइनस 10,000 है, तो दिस इज इक्वल टू 800 है भैया। और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 11,664 माइनस 10,800 कर दीजिए, तो ये 864 रुपया मिलेगा। तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कांस्टेंट नहीं आ रहा है, A2 माइनस A1 is not the same as A3 minus A2, so these numbers are not forming an AP। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए, इसमें कहा जा रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, इसके 4 टर्म और बताइए। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका A इक्वल 10 है, ठीक है, तो ये 10 हो गया, और दूसरा A प्लस डी हो जाएगा, तो A प्लस डी कितना होगा, दिस प्लस दिस इक्वल 20 हो जाएगा। फिर A प्लस 2D कितना हो जाएगा, यह A है, यह A प्लस D है, यह A प्लस 2D और A प्लस 3D। ठीक है, तो A प्लस 2D कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और A प्लस 3D कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर हो गए। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, तीसरा चौथा A प्लस 3D हो जाएगा। तो A इक्वल -2 है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये AP के 4 टर्म्स मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया, A प्लस ये करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऐसे मिल गए। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस पे जोड़ते चले जाना है। A है, कॉमन डिफरेंस -3, इसमें जोड़ेंगे तो सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया।
क्या गलती की है, अगर a इज इक्वल टू 4 है उसमें -3 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर ये -3 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म तो -1 हो गया और -1 में जोड़ देंगे क्या +1/2 और फिर -1 में जोड़ देंगे 2 इंटू 1/2, फिर -1 में जोड़ देंगे 3 इंटू 1/2, तो ये -1 ये -1/2 और ये 0 और ये +1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 टर्म्स हैं। यहां पर ये फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो फर्स्ट टर्म तो हो ही गया a, दूसरा टर्म a प्लस d हो जाएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d हो जाएगा, चौथा टर्म a प्लस 3d हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -1.25 हुआ और यहाँ पर -1.25 प्लस d इज इक्वल टू -0.25 हुआ और यहाँ पर -1.25 प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल टू -0.25 और फिर ये लास्ट टर्म क्या होगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 हो जाएगा। तो ये तो जिसका दस रहा -1.25 और ये -1.50, this one is equal to -0.75 हो जाएगा। कितना होगा ना, सॉरी 1.75 हो जाएगा और ये -2.00 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हैं। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर दिया गया तो पूरी एपी को जहां तक कही वहां तक निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस है। ये जो एपीज दिए गए हैं इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस कैसा निकलेगा, अगला माइनस पिछला। ठीक है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू क्या है, a2 इज इक्वल टू 1 है, माइनस a1 क्या है 3 और a3 क्या है, a3 है -1 और माइनस a2 क्या है 1। तो देखिए दोनों से ही -2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है -5 है और ये दिया गया कि एपी है तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना ही होना है। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। देखते हैं a2 इज इक्वल टू क्या -1 माइनस -5 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 3 माइनस -1 इज इक्वल टू ये +5 में से एक जगह तो 4 हो जाएगा और ये 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म 1/3 हुआ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। 2 ही से निकालना है, आगे भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3 और ये बराबर क्या हुआ 9/3 माइनस 5/3 है इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/3। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो गया 4/3 हो गया, फर्स्ट टर्म 1/3 हो गया। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 0.6 है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 इज इक्वल टू कितना है 1.7 है, a1 कितना है 0.6 है, a3 कितना है 2.8 है, a2 क्या है 1.7 है। तो दिस इज इक्वल टू 1.1 एंड दैट इज इक्वल टू 1.1। कॉमन डिफरेंस 1.1 के बराबर हुआ और फर्स्ट टर्म क्या हुआ 0.6 के बराबर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। है ना, ये जो दिए गए हैं कुछ सीरीजेज दिए गए हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में, और उसमें कहा जा रहा है कि कौन एपी फॉर्म कर रहे हैं, वही एपी फॉर्म करेंगे जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा।
तो आप दिखाइए कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है कहीं भी, किसी भी पहले दूसरे तीसरे पार्ट जिसमें भी हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को दिखाइए कि कांस्टेंट है, तब आप कहिए कि ये एपी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाइए, तो आपको 3 और ज्यादा टर्म उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं होमवर्क के रूप में आपको असाइन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे इसको और व्हाट्सएप भी करेंगे।